हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए आप सभी के लिए। और आज फिर से आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। हरियाणा जीके से संबंधित टॉपिक का नाम है स्वांग। इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे स्वांगी हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका पंडित लक्ष्मीचंद है, दीपचंद बहमन है, हरदे राम है। मतलब कि कब सांग की शुरुआत हुई, कौन सी शताब्दी थी, किसने शुरुआत की, हरियाणा का वर्तमान सांगी कौन है, और जो सांग से संबंधित एक जो बड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं दीपचंद बहमन या लक्ष्मीचंद, उनसे संबंधित एक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। मतलब जितने भी मेन फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे और मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं भाई। ठीक है, आप सभी मेरा साथ दें, इस टॉपिक के साथ साथ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन है हरियाणा का लोक नाट्य कौन सा है। हरियाणा का लोक नाट्य कौन सा है, ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। तो हरियाणा का लोक नाट्य है स्वांग। कौन सा रहेगा? स्वांग। अगर क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा का नाट्यकार कौन है, लोक नाट्यकार कौन है, हरियाणा का लोक नाट्यकार, लोक नाट्यकार किसे कहते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ये है स्वदेश, स्वदेश दीपक। ठीक है, अगर पूछ ले लोक नाट्य क्या है तो स्वांग रहेगा, और लोक नाट्यकार पूछ ले तो स्वदेश दीपक है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। स्वांग की शुरुआत देखें अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो राज्य में यानी कि हरियाणा में ये 1715 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1715 में इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये 1715 नहीं मानता है HASSC, तो आपको ध्यान रखना है इसकी डेट आपको 1730 लगानी है भाई। कब लगाएंगे? 1730 लगाएंगे। अगर दोनों आ जाए क्वेश्चन में, ऑप्शन में आपको 1715 भी मिले 1730 भी मिले तो 1730 माना गया है, तो ये आपको लगाना है। अगर बाई चांस ये नहीं आए तो फिर आपको ये लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा देश का प्रथम सांगी, देश का प्रथम स्वांगी किसे कहते हैं, तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो है किशन लाल भट्ट। कौन है? किशन लाल भट्ट, किशन लाल भट्ट। और ये क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में बार बार आता है भाई। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? मेरठ। इनका संबंध कहाँ से है? मेरठ से है, और मेरठ आपका कहाँ पर है? यूपी में है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन हरियाणा में यानी कि राज्य में स्वांग की नींव, हरियाणा में स्वांग की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो ये क्वेश्चन भी बनता है भाई। ठीक है ना, किशन लाल भट्ट, किसके द्वारा? किशन लाल भट्ट के द्वारा हरियाणा में भी स्वांग की नींव रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वांग की खोज, स्वांग की खोज, स्वांग की खोज किसके द्वारा की गई? रिचर्ड टेम्पल के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर्ड टेम्पल के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसकी? स्वांग की। तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बाकी का मैं आपको आगे कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले भाई, साथ के साथ अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो जो मेन फैक्ट है वही कंप्लीट कराऊंगा भाई। ठीक है, वैसे तो बहुत ही लंबा टॉपिक है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना सारे क्वेश्चन वो कराऊंगा भाई मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा का प्रथम सांगी कौन है भाई, हरियाणा का प्रथम सांगी किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में और बना है कई बार। हरियाणा का प्रथम स्वांगी, हरियाणा का प्रथम स्वांगी कौन था? दीपचंद बहमन। कौन है? दीपचंद बहमन है भाई। ठीक है, और इनका संबंध भी कहां से है, तो ये भी आपके सोनीपत से है। कहां से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से बिलोंग करते हैं। और इन्हें दीपचंद बहमन को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हरियाणा का शेक्सपियर, क्या कहते हैं? हरियाणा का शेक्सपियर। ठीक है ना, ध्यान रख लेना भाई। और कालिदास, कालिदास, इसे हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई। ठीक है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं यहां से। अगला क्वेश्चन आएगा स्वांग के कितने, स्वांग के कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? इंपोर्टेंट भाई, 2 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं 2? तो आपको ध्यान रखना, एक तो है कीर्तन शैली,
कीर्तन शैली, ठीक है ना, एक तो कीर्तन शैली है और दूसरा पूछ ले तो नौटंकी है। दूसरा कौन सा रहेगा, नौटंकी है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बस ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछेगा, स्वांग के कितने वर्ग हैं, तो 2 वर्ग हैं। कौन कौन से, कीर्तन शैली और नौटंकी, ठीक है, नौटंकी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बनेगा स्वांग का आयोजन। स्वांग का आयोजन किस पर किया जाता है, स्वांग का आयोजन किस पर किया जाता है, तो लकड़ी के तख्ते पर। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन में ये दिए हुए थे, मतलब कि जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि स्वांग का आयोजन कैसे किया जाता है, तो उसमें था लकड़ी के तख्ते पर या फिर सोफे पर, कुर्सी पर, स्टूल पर, ऐसे 4 ऑप्शन थे और इसका यही राइट आंसर माना गया है, ध्यान रखना। और स्वांग में जो टोली होती है, स्वांग की जो टोली होती है उसमें कितने कलाकार होते हैं, तो ध्यान रखना 20 से 30 कलाकार होते हैं। 20 से 30 कलाकार होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 20 से 30 कलाकार होते हैं। तो ये आपको नोट करना भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे देखते हैं जो मेन फैक्ट बनेंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे भाई। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। थोड़ा सा लंबा हो सकता है टॉपिक, लेकिन जरूरी है भाई आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वांग के बारे में जानकारी पहले कहाँ से मिली थी भाई। स्वांग के बारे में जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली थी, 14वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है, 14वीं शताब्दी की बात है। एक राजा थे, कौन थे, राजा थे सत्यसेन। कौन से राजा थे, सत्यसेन राजा थे। और इनका संबंध कहाँ से था, कुरुक्षेत्र से। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कुरुक्षेत्र से। तो इन्होंने स्वांग के बारे में जानकारी दी, किसके बारे में, स्वांग के बारे में इन्होंने जानकारी दी। लेकिन 14वीं शताब्दी से संबंधित आपके 3-4 क्वेश्चन और बनेंगे। 14वीं शताब्दी का एक रानिया का किला है, रानिया का किला, जिसे हम मिट्टी का किला भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम मिट्टी का किला भी कहते हैं। कहाँ पर है ये आपका, सिरसा में है। कहाँ पर है, सिरसा में है। और रानिया का प्राचीन नाम रहेगा राजपुर, ठीक है। 14वीं शताब्दी में ही भिवानी की स्थापना हुई है भाई, ठीक है ना। भिवानी की स्थापना कभी 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में एक संत ईसरदास है, संत ईसरदास हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से, ठीक है, कहाँ से हैं, फरीदाबाद से। और 14वीं शताब्दी की एक शेख मूसा की मजार है, किसकी, शेख मूसा की मजार है, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ पर है, मेवात में है। और ध्यान रखना चोर गुम्बद कौन सा रहेगा, चोर गुम्बद, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका नारनौल में है। कहाँ पर है, नारनौल में। ये भी 14वीं शताब्दी का है। तो 14वीं शताब्दी के 5-6 क्वेश्चन तो आपके ये बन जाएंगे साथ के साथ, जो मैंने 7 लिखे हैं, क्योंकि जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ाता हूं मैं इस टॉपिक को भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका साथ के साथ। आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणवी सांग का सबसे वर्णन क्या है। हरियाणवी सांग का सांग ही रहेगा भाई, ठीक है ना। हरियाणवी सांग का वर्णन क्या है, तो स्वांग ही है। बस आपको ये नोट करना है, ज्यादा नहीं देखना है। अगला भाई, नकल का दूसरा नाम ही स्वांग है भाई, इतना नोट कर लेना भाई, ठीक है। अब यहां से 2-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन का, सांग शुरू करने से पहले बोले जाने वाली 4 लाइनों को क्या कहते हैं। स्वांग शुरू करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनें, उन्हें बोलते हैं, जो 4 लाइनें होती हैं उन्हें बोलते हैं चंबोला। क्या बोलते हैं, चंबोला कहा जाता है, ठीक है। और चंबोला का जो गायक था, ठीक है, वो थे आपके हरदेवा, ठीक है। कौन थे, हरदेवा। और ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं, रोहतक से। लेकिन 4 लाइनों वाला कवि, 4 लाइनों वाला कवि कौन है, सुरेंद्र शर्मा। कौन है, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा कहाँ से संबंध रखते हैं, नारनौल से। और नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं, हास्य कवि कहते हैं, मारवाड़ी कवि कहते हैं, लहजा कवि कहते हैं। तो सारे नाम किसके हैं, सुरेंद्र शर्मा के। तो नोट करें भाई साथ के साथ। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, ठीक है ना। जो सांग को शुरू करने से पहले किसकी पूजा की जाती है, तो देवी भवानी। किसकी, देवी भवानी। सांग शुरू करने से पहले देवी भवानी की पूजा की जाती है। तो नोट करें भाई साथ के साथ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं यहां से।
अब यहां से देख लेते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। ये भी एक स्वांगी है भाई। कौन है? ये एक स्वांगी है। क्वेश्चन आता है पंडित लक्ष्मीचंद की योग्यता क्या है, तो ये अनपढ़ है भाई। क्या है? अनपढ़ है। ध्यान रखना, क्या है? एक अनपढ़ है। और ये कौन? एक स्वांगी है। इनका संबंध कहां से है? सोनीपत से है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, इसे सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा कहते हैं। किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं। हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन भी किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को। और सूर्य कवि, कौन सा? सूर्य कवि। तो सूर्य कवि भी आपके कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई साथ के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी, प्रथम महिला स्वांगी, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी है सरदारी बेगम। कौन है? सरदारी बेगम। और सरदारी बेगम कहां से है? कलायत। कलायत कहां पर है? कैथल। कलायत कहां पर है? कैथल। तो नोट करें भाई साथ के साथ। आगे अब जो मेन फैक्ट है वो कंप्लीट करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं भाई अब, ठीक है ना। तो जो बेस है वो मैंने कंप्लीट करा दिया साथ के साथ। आगे देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। अब इनके गुरुओं के नाम बताऊंगा और 10-5 क्वेश्चन और अलग से वो देख लेते हैं साथ के साथ। अगला है पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? पंडित लक्ष्मीचंद गुरु का नाम क्या था भाई, ठीक है ना। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? मानसिंह। कौन थे? मानसिंह। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला भाई, हरियाणा के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? ये तो हमने आपको बता ही दिया भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला है भाई, ठीक है ना। पद्मश्री, पद्मश्री किस सांगी को दिया गया है? एकमात्र है भाई, ठीक है ना। एकमात्र सांगी जैसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ये है आपके तुलेराम कौशिक। कौन है? तुलेराम कौशिक। और तुलेराम कौशिक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं। पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं भाई ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके ये पुत्र हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के किस सांगी पर शोध किया गया है? हरियाणा के किस सांगी पर शोध किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद रहेगा इसका आंसर, ठीक है। अब कुछ मैं अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं भाई आपको, यानी कि जो इंपोर्टेंट सॉन्ग है, जो सांगी है उनका लिख लेना, नोट कर लेना। 2-2 3-3 लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा भाई, ठीक है। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद के कौन कौन से सॉन्ग हैं, तो यहां से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद के देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। पहले बाजे भगत लिख लें भाई, ठीक है ना। बाजे भगत, बाजे भगत के कौन कौन से? चंद्र किरण है, नोट कर लेना, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा बस, ठीक है ना। जमाल, बस इतना ही नोट करना है आपको। अहमद बख्श, अहमद बख्श, अहमद बख्श के हैं रामायण, रामायण है। और जयमल, जयमल पता है, ठीक है। और एक है कंसलीला, कौन सा रहेगा? कंसलीला। और एक है चंद्र किरण, बस इतना ही लिखना है। पंडित लक्ष्मीचंद की ओर देख ले भाई, पंडित लक्ष्मीचंद के कौन कौन से प्रमुख सांग रहेंगे? राजा भोज, राजा भोज, ठीक है। अगला है गोपीचंद, गोपीचंद। और एक और लिखना है सत्यवान सावित्री, इंपोर्टेंट है भाई ये। सत्यवान सावित्री जो भी है, ठीक है, नोट कर लेना, तो ये इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब इनके गुरुओं के नाम लिखवा रहा हूं मैं सीधा, ठीक है ना। कौन किसका गुरु रहा है बस ये और नोट कर लेते हैं। बाजे भगत, क्वेश्चन आएगा बाजे भगत, बाजे भगत हैं जो एक सांगी हैं, ये भी आपके कहां से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से है। एक बात नोट करना अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है, अगर किसी सांगी का स्थान पूछ ले भाई किस जिले से ये बिलोंग करता है, तो तकरीबन 95% आंसर सोनीपत रहेगा, ठीक है ना।
क्या आंसर रहेगा? सोनीपत रहेगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तकरीबन सारे कहाँ से हैं आपके? सोनीपत से हैं। तो बाजे भगत ये इसके गुरु का क्या नाम रहेगा? हरदेव। कौन है? हरदेव है भाई इसके, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। अगला है धनपत सिंह। धनपत सिंह तो इनके हैं जमुआ पीर। जमुआ वीर पीर है भाई, ठीक है ना, जमुआ पीर। अगला है चंदगी राम। चंदगी राम ये भी हरियाणा के स्वांगी हैं, ये हैं धनपत सिंह इनके। कौन है? धनपत सिंह। अगला है धर्मवीर, ये वर्तमान सांगी है भाई, ध्यान रखना, पूछ लेगा हरियाणा का वर्तमान सांगी कौन है? धर्मवीर है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, ध्यान रखना। ये वर्तमान स्वांगी हैं, वर्तमान स्वांगी हैं कौन? आपके धर्मवीर। और इनके गुरु का नाम क्या रहेगा? चंदगी राम। गुरु का नाम क्या है? चंदगी राम है। अगला है पंडित दीपचंद। पंडित दीपचंद के बारे में हमने आपको बताया, इसे कालिदास और शेक्सपियर कहते हैं हरियाणा का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सोनीपत से ही बिलोंग करते हैं इनके छज्जू राम। कौन है? छज्जू राम। गुरु कौन है? छज्जू राम। और मांगे राम, एक है मांगे राम। कौन है? मांगे राम, ठीक है। शिरोमणि कवि किसे कहते हैं? मांगे राम को कहते हैं, बाजे भगत को कहते हैं। आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया भाई, क्योंकि अच्छे लेवल की तैयारी हम हमेशा करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो मांगे राम के गुरु का नाम क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, पंडित लक्ष्मीचंद है, ध्यान रखना। और फौजी मेहर सिंह, फौजी मेहर सिंह का पूछ ले तो इसके हैं पंडित लक्ष्मीचंद। नोट करें भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और बताऊंगा साथ के साथ, और 5-7 क्वेश्चन और है, वो भी देखेंगे भाई, ठीक है। जरूर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। एक क्वेश्चन आता, आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? आधुनिक लक्ष्मीचंद हरियाणा का किसे कहते हैं? मास्टर सतवीर सिंह को कहते हैं भाई, ध्यान रखना। आधुनिक लक्ष्मीचंद मास्टर सतवीर सिंह किसे कहते हैं? मास्टर सतवीर सिंह को कहते हैं आधुनिक लक्ष्मीचंद हरियाणा का। कौरवी बोली थानेसरी सांग कला स्थापित की किसने भाई? ठीक है, ध्यान रखना, कौरवी बोली थानेसरी सांग स्थापित किसने की है भाई? इसका राइट आंसर बनेगा योगेश्वर बालकराम। ध्यान रखना, इनकी कई रचनाएं भी आती हैं भाई, ठीक है। वो जब आपका टॉपिक कराएंगे ना, पत्रिका रचना उपन्यास, उसमें कंप्लीट करेंगे इनके जो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक बार मैं देख लेता हूं, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन बचा होगा तो वो बता ही दूंगा, बाकी ये टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, स्वांग का यानी कि स्वर्ण काल कौन सा था भाई? स्वांग का स्वर्ण काल ये पूछ ले तो आपको ध्यान रखना 1930 से 37 वाले समय को स्वांग का स्वर्ण काल कहते हैं। हरियाणा का लोक थिएटर जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा उस्ताद अली बख्श अहमद। उस्ताद अली अहमद बख्श, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? आपके रेवाड़ी से इनका संबंध है, तो ये आता है भाई एग्जाम में बार बार क्वेश्चन। और हरदेवा स्वामी किसके शिष्य थे? जैसे चंबोला का जो गायक माना जाता है, तो वो किसके शिष्य थे? आपके दीपचंद के थे भाई, ठीक है। हरदेवा दीपचंद। तो जितने भी मेन फैक्ट थे वो मैंने कंप्लीट कराए हैं, एक प्रकार से बिल्कुल बेस से लेकर अच्छे लेवल तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपका जरूर जवाब देंगे। और टॉपिक वाइज आपकी ये सीरीज चली हुई है, क्योंकि एक ही एग्जाम है, अगर आपका सीटी क्लियर है तो आप आगे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वरना 1-1.5 साल फिर कोई नौकरी नहीं है भाई, ठीक है, हरियाणा में। तो ध्यान से सुन लें और समझ लें, अच्छे से तैयारी कर लें। अगर आप अच्छे से 2 महीने तैयारी कर लेंगे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नौकरी नहीं है दूर दूर तक हरियाणा में, ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जाम होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझे जरूर बताएं, मैसेज छोड़ देना।
और जो बाकी के बच्चे हुए टॉपिक है वो भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज है उससे आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।